मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही, क्या होगा युवराज का। एक पति पत्नी के न रहने पर साल भर 6 महीने के बाद दूसरी शादी कर लेता है। अनाथ कौन होता है? अनाथ होता है बच्चा, बेटा या बेटी जो भी छोटा रहता है। अगर बच्चा बड़ा है, जवान है तो चलो ठीक है, वो संभल जाएगा, लेकिन जो 5 साल या 6 साल का बच्चा है उसका क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि काफी दिनों से एकदम तहलका मचा हुआ यूट्यूब पर विष्णुराज मालती चौहान के झगड़े का जो भी सिलसिला चल रहा है, मैंने एक वीडियो शेयर कर दिया था, क्योंकि मैं भी यहाँ पर हूँ, सोचती हूँ हेल्पिंग वीडियो जो भी मुझसे होता है मैं अपनी रियल लाइफ या किसी की भी शेयर करती रहती हूँ। इसलिए तो आज मैं अभी जस्ट 12 बजे मैं वीडियो देख रही हूँ। अर्चना फैमिली ब्लॉग की वीडियो मेरे चैनल पर आई, मैंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि फरेब होगा, कुछ भी होगा। फिर मैंने काफ़ी सारे चैनल को सर्च किया जिसमें यही दिख रहा है कि रात में मालती चौहान ने फांसी लगा लिया है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मीडिया सारे लोग, मतलब मैं कई सारी वीडियो देख चुकी हूँ जिसमें लोग अपना मोबाइल उठा उठा के सिर्फ वीडियो बना रहे हैं व्यूज के लिए। किसी को ये नहीं पड़ी है कि आज क्या हो गया, जो कि होना ही नहीं चाहिए था। अगर यहाँ पर मैं कहती हूँ मालती ने ये किया है तो बहुत ही गलत किया है। आप रहती, संघर्ष करती, लड़ती इस दुनिया से, इस जमाने से, सच्चाई से, क्यों मुंह मोड़ लिया आपने। अगर आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल गलत किया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि विष्णुराज ने किया है, तो एक पिता अपने बच्चे की माँ को मुझे नहीं लगता है कि मारेगा। अब हो भी सकता है, क्योंकि सच अभी किसी को नहीं पता है, ना तो मालती के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई हुई है। ऐसा ही कहा जा रहा है कि फांसी लगाते मालती चौहान ने अपनी जान दे दी है। सच अभी किसी के सामने नहीं आया है, तो कोई कैसे विष्णुराज के ऊपर 100% दावा ठोक सकता है या मालती को ही गलत ठहरा सकता है। लेकिन जीती तो ये दुनिया कमेंट कर करके उन्हें नहीं जीने देती। अब मर गई हैं तो उनके फेवर में लोग, उनको इंसाफ चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अरे उस जगह उस बच्चे को तो इंसाफ दिलाओ, जिसकी माँ चली गई है, जिसकी पत्नी चली गई है। अगर विष्णुराज ने मान लीजिए नहीं मारा है तो मालती ने बहुत गलत किया है। अब यहाँ पर अगर विष्णुराज ने अपने हाथों से अपनी पत्नी को मारा है, गला घोट कर या कुछ करके भी, तो बहुत गलत हुआ है। इस गलती का कोई भी भुगतान नहीं है। इसका पूरा भुगतान कौन करेगा? युवराज, उनका बेटा, दूसरा कोई नहीं। 4 दिन के बाद सभी भूल जाएंगे, मीडिया भूल जाएगी, लोग भूल जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग इसको हवा क्यों दे रहे हैं। एक पॉपुलर चेहरा था यूट्यूब पर, एक जाना माना चेहरा था मालती चौहान विष्णुराज का, और जो कि काफ़ी दिनों से, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी मालती के लिए इतना ज़्यादा बहस हुआ था, इतनी ज़्यादा झगड़ा भी बढ़ गई थी। तो मायके में माता पिता भाई भाभी अगर परिवार हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो मान लीजिए थोड़ा सा कुछ दिन आप वहाँ रह लेती, उसके बाद थोड़ा मनमुटाव खत्म हो जाता। मान लीजिए समझौते के दम पर आप आई थी, तो यहाँ पर उसके पहले मैं विष्णुराज के चैनल पर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मालती शायद कुछ कढ़ाई में सब्जी वगैरह बनाई थी, उठा के ले जा रही थी, और विष्णुराज अपने बेटे के साथ, अपनी मौसी के साथ मस्ती कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि मजाक चल रहा है। लेकिन गोरखपुरिया भौजी का जब मैंने चैनल मंगाया तो वहाँ पर भी देख रहे हैं, तो उसके बाद काफ़ी सारे न्यूज़ वालों का मतलब आ ही गया वीडियो, तो मुझे यकीन हो गया कि सच में अब मालती इस दुनिया में नहीं रही है, जो कि बहुत गलत हुआ है। एक इंसान अगर खुदकुशी कर लेता है, देखिए इंसान का जीवन बहुत अनमोल होता है और बहुत पता नहीं कितने कितने कर्म इंसान करता है तो हमें इंसान का जन्म मिलता है। फिलहाल के लिए अब जो होना था वो हो गया, वो चीज़ वापस नहीं आएगी। न्याय यही होगा। अब न्याय किसी कुछ भी नहीं होगा। अगर विष्णुराज को भी सजा या फांसी हो जाती है तो माँ तो गई ही है, लेकिन युवराज के सर से एक पिता का भी साया हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1% हो सकता है कि विष्णुराज ने धोखा किया हो, घर बुला के फिर मार डाला हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि समाज के तानों के डर से, समाज के तानों के डर से या अपने पति के ही लड़ाई झगड़े के डर से मालती ने ऐसा डिसीजन ले लिया हो कि जब मैं रहूंगी ही नहीं तो मुझे कौन क्या कहेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले जिन्होंने भी किया है उनके साथ या खुद उन्होंने किया है, बहुत ही गलत किया। अपने बच्चे के बारे में सोचती, नहीं रहना था साथ में। अगर उन्होंने किया है तो अलग हो जाती, अब विष्णुराज ने किया है तो सच में बहुत बहुत गलत हुआ है। अब जो भी होगा, ऊपर वाले ने क्या लिखा है, हम लोग तो अपने मुंह की बोलते हैं, अपने मन की सुनते हैं, लेकिन ऊपर वाला फैसला कर चुका होगा। अभी तक जो करना था वो आप लोग देख ही रहे हैं, आगे क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे ही।
तो भाई बहनों, मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगी, कृपया ऐसा गलत कदम मत उठाइए। एक वीडियो में मैंने देखा था, मालती बोल रही थी, ना मैं उसके घर जाऊंगी ना मैं इसके घर जाऊंगी, मैं अपने बच्चे के लिए, मेरे बच्चे को गर्व होगा, मैं ऐसा कुछ करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी यहाँ पर कि मेरे बच्चे को भी लगेगा कि हाँ मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला, यानी क्या कुछ। तो उस बात पे मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो कोई नहीं, संघर्ष ही जीवन है, अगर नहीं रहना है साथ में, ये लोग अलग भी रहेंगे तो भी युवराज को कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना प्यारा बच्चा है, आज कैसे क्या होगा, क्या उसको तो पता ही नहीं होगा कि मेरी माँ को क्या हो गया है। जब बताया जाएगा, समझाया जाएगा, देखेगा नहीं, मन में सोचेगा, लेकिन इतना ज़्यादा बोल भी नहीं पाएगा। सही है, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा, उसके पिताजी बोल रहे थे कि मामा के घर जाएगा कि मेरे घर जाएगा, तो बोला इत्थे उत्थे, ऐसे बोल रहा था। अभी साफ शब्दों में बात नहीं कर पाता है युवराज, लेकिन मालती अगर चली गई है तो ये तो मतलब सभी के लिए बहुत ही दुख की बात है। यहाँ पर कोई भी आया है, एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है 70 से 75 साल की एज का, अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके लिए हम दुखी होते हैं। इतनी कम उम्र में ऐसा कुछ भी हो जाना उनके माता पिता के लिए भी दुखद घटना है, और विष्णु के लिए भी है, युवराज के लिए भी, सबके लिए। मतलब अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। तो इसमें भगवान ही मदद करे कि क्या कैसे हो गया। अब वो तो सच्चाई ईश्वर को ही पता है। कभी कभी झूठ के दम पर, झूठ के बल पर एक ईमानदार व्यक्ति भी फंस जाता है, उसका भी जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं यही कहना चाहूँगी, बगैर पूरी अच्छी तरह से जानकारी लिए, बगैर पूरी सच्चाई को जाने, किसी भी नतीजे पर मीडिया वाले किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, या कोर्ट का भी कोई फैसला नहीं होना चाहिए। गलत तो हो ही गया है, लेकिन और गलत ना हो जाए, इसकी अच्छी पूरी पुष्टि हो जाए, 100% सब कुछ श्योर हो जाए, तभी कोई फैसला लिया जाए। बस, धन्यवाद।